चलो इधर ध्यान दीजिए सब। इधर 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 आप इधर। लास्ट क्लास में ऐसा है कुछ, जिसका पहला क्लास है, आप दोनों को पहला क्लास है। तो हम लोग दो तीन क्लास कर चुके हैं, दो क्लास किए ना, तीन तीन क्लास कर चुके हैं। अच्छा हाँ। तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, आज कुछ क्वेश्चन लाए प्रैक्टिस के लिए, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे। और नंबर सिस्टम में ही मेरा अलजेब्रा का कुछ पोर्शन है, उस पोर्शन को भी थोड़ा सा आज देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या कि नंबर सिस्टम्स यानी इसको हिंदी में बोलते थे संख्या पद्धति, कहीं कहीं प्रणाली भी बोला जाता है। ये दो टाइप्स का था। पहला टाइप्स क्या कहलाता था? पहला नंबर रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या। तो अब रियल नंबर को हम लोग डिवाइड किए थे दो भाग में। एक में नंबर्स था रेशनल नंबर और एक मेरा नंबर था इरेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वास्तविक संख्या। रियल नंबर को बोलेंगे परिमेय संख्या और इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अवास्तविक ये हो गया, हाँ इमेजिनरी नंबर हो गया अवास्तविक। अब इरेशनल नंबर का हम लोग एग्जाम्पल देखिए थे, कौन सा नंबर मेरा इरेशनल है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए थे क्या कि जो परफेक्ट रूट ना हो। जैसे परफेक्ट रूट मतलब ना हो, मतलब जैसे √4, √4 को तोड़ोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, है ना। तो √4 का वैल्यू √2 हो गया, तो ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा, मेरा कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। √2, √3, √5, √6, इस तरह से ETC बहुत सारा हो जाएगा, इन्फिनाइट नंबर से। √6 को तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स तो 2 × 3 हो गया, पेयर नहीं बन रहा है। √4 को तोड़े थे तो क्या होगा? √2 × 2, तो पेयर बन गया। अब ये पेयर बन गया तो ये पेयर बन के बाहर निकल गया 2। हाँ, दोनों कॉमन करके क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। बाकी किसी में पेयर नहीं बन रहा है। 6 में 2 × 3 दोनों अलग अलग डिजिट है, ठीक है। दोनों सेम रहता है, 2 या 2 या 3 या 3। जैसे देखो 36 करोगे तो 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो इसका ये पेयर बन के बाहर निकला 2, इसका पेयर बन के बाहर निकला 3, तो 2 × 3 कितना? 6। तो √36 का वैल्यू कितना होता है? 6 होता है। तो जो डिजिट अंदर पेयर बन जाता है ना, वो बाहर निकल जाता है स्क्वायर रूट्स में। देखो ध्यान दो, स्क्वायर रूट्स में यहाँ पे है ना, ये वाले को बोलते हैं ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर 2 छुपा हुआ है। ऑर्डर 2 छुपा हुआ मतलब क्या कि दो दो का पेयर बनाएंगे। क्यूब रूट में यहाँ पे 3 दिखने लग जाता है, 2 नहीं दिखता है लेकिन 3 दिखेगा। 3 का मतलब क्या? ट्रिपलेट बनाना। जैसे मान के जो क्यूब रूट 8, ठीक है, यहाँ ऑर्डर कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है, यानी हमको 3 का ट्रिपलेट बनाना है। मतलब क्या? क्यूब रूट 2 × 2 × 2, ट्रिपलेट बाहर होकर इसका वैल्यू कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। जितना ऑर्डर रहता है ना उतना का क्या करते हैं हम लोग? पेयर बनाते हैं। पेयर मतलब उसका उतना का हम लोग क्या करते हैं? पेयर बना के बाहर निकाल देते हैं। 3 है तो ट्रिपलेट, और 2 में क्या होता है? हिडन रहता है, दिखता नहीं है। तो जो भी नंबर्स नहीं टूट रहा है ना, सारे नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अच्छा एक चीज़ और जो बता ही रहे थे, एक चीज़ और देख लो तो 8, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? नहीं है। ऑर्डर यहाँ पे कितना दिखा हुआ है? ऑर्डर 2 दिखा हुआ है। तो ऑर्डर 2 दिखा हुआ था, इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2, ये 2 बाहर निकल गया, लेकिन अंदर एक 2 तो बच गया ना। तो √8 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 √2, रूट में तो आ ही गया। और जो भी क्वेश्चन रूट में आएगा वो नंबर क्या कहलाएगा? मेरा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर रहता क्यूब रूट 8, तब ये टूट गया। हाँ, यहाँ पे लिखा रहेगा, टूट गया ये 2। मतलब ये ऑर्डर आपको दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया, यानी 2 है ऑर्डर। अब बाकी 3 ऑर्डर देना तो यहाँ पे 3 दिखाएगा, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ पे ऑर्डर दे दिया 16, तो यह क्या हो गया? 4, 2 × 2 × 2 × 2, कितना का? 4 का पेयर बनाएंगे, 4 का पेयर बाहर निकल गया, कितना हो गया?
तो यानी ये नंबर्स और ये नंबर्स दोनों मेरा क्या है, देखो तो जब दोनों को तोड़े तो एक मेरा परफेक्ट नंबर्स आ गया, होल नंबर्स आ गया मेरा, या इंटीजर्स आ गया। तो ये दोनों नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा, दोनों नंबर्स मेरा कहलाएगा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। और ये नहीं टूट रहा है, इसमें रूट में आ गया है, ये नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट जैसे ही आ गया तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ध्यान दो, 3 + 2 वैल्यू कितना आ गया 5, तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन वही हम बोलेंगे 3 + √2, ये कभी ऐड नहीं होगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, 3 + √2 ही हो जाएगा। यानी कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर रेशनल नंबर कभी आपस में ऐड नहीं होता है, ना कभी आपस में माइनस होगा, ना कभी इंटू होगा, इंटू होगा तो दोनों एक साथ पेयर बन गया। ठीक है, ना कभी डिवाइड होगा, इस तरह से हो गया। तो सारा नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा, सारा नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे क्या कि ये सारा नंबर्स मेरा इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल है क्यों, इसको इरेशनल बोल क्यों रहे हैं, तो सर √2 को जब तोड़ते हैं तो इसका डेसिमल में वैल्यू आ जाता था। ठीक है, 1.4142 कुछ इस तरह से इन्फिनाइट, एकदम बढ़ नहीं रहा है, घटते मतलब इन्फिनाइट टाइम चलते चला जा रहा है। आज जो भी वैल्यू आ रहा है ना वो रिपीट नहीं हो रहा, सब अलग अलग है। तो ऐसा डेसिमल को हम लोग बोलते थे, यानी ऐसा दशमलव प्रणाली को हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग, यानी अशांत दशमलव प्रणाली, मतलब यहाँ अंत नहीं हो रहा है। ठीक है, अंत नहीं हो रहा है। और जो डेसिमल पर दो डेसिमल सिस्टम्स, ये डेसिमल सिस्टम अगर मेरा नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा है कुछ, तो ये सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। एक नंबर्स और भी हो सकता था, जैसे मानकर चलो 0.43 43 43 43 इस तरह से इन्फिनाइट जा रहा है, तो ये भी मेरा क्या नॉन रिकरिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग है। ये मेरा क्या है, रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है 43 43, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा, आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है। अब जब रिपीट हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, रेकरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 43 43 43 हो रहा है, तो 43 43 होता है, यानी क्या किए थे लास्ट क्लास में 043 पे क्या कर दिए थे, रेकरिंग लगा दिए थे। तो जो रिपीट नहीं होगा या जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, दोनों नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। और जो रिपीट हो रहा है वो नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का लास्ट क्लास में एक और हम डिफिनेशन देखे थे कि रेशनल नंबर्स को हम लोग सर p/q यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखो ना इसमें पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे कितना जीरो आएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन्फिनाइट टाइम से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वही हमने एक एग्जाम्पल और देखे थे 2.5, ये मेरा टर्मिनेटिंग है, रुक गया, शांत हो गया, तो इसका अगर डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, है ना, तो यानी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये भी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एक तरीका बताया था x मान के। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि मतलब क्या कि रेकरिंग क्वेश्चन को दे दिया जाएगा, ये रेकरिंग है ना, इसको कन्वर्ट कीजिए p/q के फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कीजिए इरेशनल के फॉर्म, इस फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो हम तरीका क्या बताए थे, जैसे देखो तो एक एग्जाम्पल और दिए थे हम लोग कि 0.3 पे रेकरिंग, ठीक है, 0.3 पे रेकरिंग है, तो यानी मतलब इसका मतलब क्या कि सर 0.333333 कितने बार, इनफिनाइट टाइम्स। तो सीखे क्या थे कि जो आपको क्वेश्चंस होगा उसको मान लो x, जो क्वेश्चंस हो क्या मान लिया हम लोग, फिर जितने डिजिट पे रेकरिंग है उतने जीरो से क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। कितने डिजिट पे रेकरिंग है, एक डिजिट पे है, तो एक डिजिट मतलब क्या, एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट पे जीरो रहता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट पे रेकरिंग रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, 1000 से मल्टीप्लाई करते। तब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई तो क्या हो गया 10x हो गया, इधर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा। और क्या बताए थे कि जैसे अगर डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो शिफ्ट होगा, यानी ये पॉइंट ये डेसिमल शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। अगर 2 जीरो रहता है तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाता, 3 जीरो रहता तो 3 डिजिट। अब बताओ ये इधर शिफ्ट होगा, 3 आगे आ गया पॉइंट, ये 3 3 तो इन्फिनाइट टाइम्स है, तो फिर इन्फिनाइट टाइम्स तो फिर क्या होगा 3 पे रेकरिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब ये एक इक्वेशन मेरा ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया। अब दोनों को क्या करते थे हम लोग, माइनस करते थे। तो बड़े वाले को छोटे माइनस करने थे, बड़ा यहाँ क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, छोटा मेरा क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो छोटा 1 को क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब जैसे ही माइनस किए तो ये देखो तो पूरा सेम दिख रहा है, 3 पे रेकरिंग 3 पे रेकरिंग, 3 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा खत्म। अब 3 में से 0 जाएगा तो कितना 3, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना
9x, x का वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ इनटू में है, उधर जगह क्या हो जाएगा डिवाइड में, 3/9 कट गया 1/3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया। x किसको माने थे हम लोग इसी को तो x माने थे। इसी का वैल्यू कितना आया मेरा, यानी 0.3 का रेकरिंग का p/q वैल्यू कितना है मेरा 1/3। आप डिवाइड करके देखो 1/3 को डिवाइड करो तो 0.333 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा था। लेकिन यही क्वेश्चंस को हम ट्रिक में बताए थे। क्या बताए थे ट्रिक, हाँ ट्रिक ये बताए थे कि अगर जितने पे रेकरिंग रहेगा उतना क्या करेंगे नीचे 9 लगा देंगे, जितने पे रेकरिंग रहेगा उतने क्या करेंगे 9 लगा देंगे। तो एक पे रेकरिंग है तो एक 9 लगा दिए, ठीक है। फिर इसको फिर क्या करेंगे आगे शिफ्ट करके, देखो इसको आगे शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ आगे क्या दिख रहा है मेरा, तो 3 में से 0 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 3 ही होगा, ये कट गया 1/3 हो गया था, ठीक है। तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए बोलिए, x को और समझाते, देखिए एक और ले लीजिए क्वेश्चन। 0.23 पे रेकरिंग है, ठीक है। अब बोलेंगे इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो बताइए यहाँ पे कितने पे रेकरिंग है, कितने डिजिट पे, 2 डिजिट पे रेकरिंग है। सबसे पहले क्या करो इसको x मान लो, ये डिटेल फॉर्मूला है, मतलब डिटेल मेथड है, आपको उतना मेथड डिटेल में जाना नहीं है, और शॉर्टकट भी देखेंगे कैसे शॉर्टकट बनाना है। हाँ हाँ, आप 2 नंबर्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपका एमसीक्यू है ना, सब क्वेश्चन तो ऑप्शन रहेगा, सारा क्वेश्चन में क्या रहेगा ऑप्शन रहेगा। आपका आंसर कैसे निकला ये तो डिपेंड नहीं कर रहा है, आप अपना आंसर बगल वाले से देख के बनाए कि ट्रिक के थ्रू बनाए कि डिटेल में बताया, उसको थोड़ा मतलब है, उसको तो सही आंसर से मतलब है, एक्यूरेट आंसर से मतलब है। इसको क्या कि पहले एक्स मान लिए, अब बताओ कितने डिजिट पे रेकरिंग है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक डिजिट पे था। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो जाएगा 100x, इधर क्या हो जाएगा, अब ये 2 जीरो है ना तो 2 अंक डेसिमल शिफ्ट हो गया, तो इधर आगे क्या हो गया 2 3 हो गया पॉइंट, इधर 2 3 2 3 2 3 इन्फिनाइट टाइम्स है, तो इन्फिनाइट टाइम्स से क्या कर सकते हैं 2 3 पे रेकरिंग लिख सकते हैं। ये पार्ट को क्या कर सकते हैं हटा देते हैं, रेकरिंग हटाए तो लगा दिए तो। अब दोनों में बड़ा छोटा कौन दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये क्या हो मेरा, तो बड़ा छोटा क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, घटाओ, यहाँ पे x आ गया, इधर का वैल्यू क्या आ गया 0.23 पे रेकरिंग आ गया। अब घटाओ, ये पूरा खत्म, 23 में 0 जाएगा तो कितना, इधर कितना हो जाएगा 99x हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 23/, यही हो गया आंसर। ट्रिक क्या बताए थे, ट्रिक ये बताए थे सर कि 0.23 पे रेकरिंग है तो कितने डिजिट पे रेकरिंग है 2 डिजिट पे है, तो नीचे 2 9 लगा देंगे। पहले 1 पे था 1 9 लगाए थे, अब 2 पे है तो 2 9 लगाएंगे। और यहाँ आगे कितना दिख रहा है मेरा 0, तो इसको आगे बढ़ा दिया, यानी 23 को आगे बढ़ा दिए, 23 को 0 से माइनस कर दो, 23 कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे 1 रहता तो 1 से माइनस करते, ठीक है, 1 से माइनस नहीं करते, 1 2 3 से माइनस करते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, तो चलिए बना के दिखाई दो जल्दी से। देखिए p/q पिछले बार पूछा हुआ क्वेश्चन, कन्वर्ट 0.444 डैश इनटू द फॉर्म ऑफ p/q, यानी किस पे रेकरिंग दिया हुआ है 4 पे रेकरिंग, क्या रिपीट हो रहा है बार बार 4 रिपीट हो रहा है, यानी 0.4 पे रेकरिंग को कन्वर्ट करना है हमको। इसमें 4 ऑप्शन भी था, हम ऑप्शन हटा दिए। हाँ क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, सीधा सा बात, देखो टिक मारो, ये भी कर सकता है, ये मतलब क्या, ये मेरा डिटेल फॉर्म है 0.4444 डॉट डॉट दिया, इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं 0.4 पे रेकरिंग लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो कितने पे रेकरिंग है 1 पे, अब 4 में से 0 माइनस कर दे, कितना हो गया 4/9, देखो आंसर मारो, कोई दिक्कत। चलो ये पहला पिछले साल क्वेश्चन था, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन 43/99, कोई दिक्कत, 2 डिजिट पे रेकरिंग होगा क्योंकि 43 रिपीट हो रहा है, तो 43 यानी क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है 0.43 पे रेकरिंग, तो क्या हो जाएगा 43 और नीचे क्या हो जाएगा 99, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत, कितना ईजी है। लेकिन पहले देख रहे थे तो लगा कैसे बनाएंगे, हमको डिटेल में जाना भी नहीं है, ठीक है, शॉर्टकट टिक पे करना है, टिक मारना है खाली देख के, लेकिन डिटेल बता दिए किस तरह से बनता है। और आप लोग 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़े भी होंगे, 9th क्लास में पढ़ना था। चलो ये 0.643,
643 6 4 10 3 13 नहीं कट रहा है, कटता तो काट देते, आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। नंबर सिस्टम का एक पार्ट है एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक पढ़े थे। फिर उसके बाद एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी लघुत्तम समावर्तक। तो अब हम एचसीएफ एलसीएम अब से बन जाएगा ना समावर्त। हाँ वही 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 अभी बताने वाले हैं, ठीक है। आपके मन में जो प्रश्न है वही बता रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन किसी को से छूटेगा, रैंकिंग वाला क्वेश्चन रहेगा तो सीयूटी का एग्जाम है, इससे हार्ड नहीं पूछने वाला है। वही अगर सीजीएल एलडीसी का देते तो थोड़ा सा और ट्विस्ट करता। क्या ट्विस्ट करता? बोलता है 8.43 पे रैंकिंग, इसको बताइए, बना के दिखाइए। सीयूटी में दिखाई 0 लगा दिया, यहाँ पे क्या हो गया? चलो डिटेल में पहले बनाते हैं। इसका वैल्यू क्या हो गया? x हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 100x इक्वल टू कितना? 843.43 पे रैंकिंग हो गया। अब बड़ा में छोटा को माइनस करो, x इधर क्या हो जाएगा? 8.43 पे रैंकिंग, ये कैंसिल, 13 में से 13 में से हट जाएगा कितना? 5 बचा, यहाँ 3 8, इधर 99, कोई दिक्कत? बहुत इजी था। लेकिन आप इसको शॉर्टकट ट्रिक में कैसे बनाएंगे? तो सर कितने डिजिट पे रैंकिंग है? तो 2 9 लगा दिए, 43 को इधर भेज दी, बन गया 843, है ना। 43 इधर भेज क्या बन गया? 843। और नीचे यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरा? पहले नीचे 0 दिख रहा था, जैसे 0 से माइनस नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब यहाँ 8 से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, जो आएगा आंसर यहाँ लिख देंगे ऊपर, ठीक है। और थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को हमको ट्विस्ट करने लगा, हार्ड करना पड़ा। अगर सीजीएल ने पूछना पड़ा कहीं तो क्या करेंगे? 32 पॉइंट, अब यहाँ पे मल्ट है, यानी देखो ध्यान दो, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? सर यह दशमलव के बाद रैंकिंग तुरंत स्टार्ट हो गया था, यहाँ दशमलव के बाद रैंकिंग स्टार्ट हुआ है? नहीं हुआ, एक गैप के बाद हुआ है। तो पहले उस गैप को पहले पूरा करो, यानी इस पहले गैप को मतलब क्या कि इस डेसिमल को पहले यहाँ पे लाओ, मतलब रैंकिंग तुरंत स्टार्ट होना चाहिए था। स्टार्ट नहीं है, पहले इसको स्टार्ट करवाएंगे। तो बताओ उधर शिफ्ट करने के लिए कितने जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा? कितना डिजिट का गैप है? 1 डिजिट का ना, तो 1 जीरो से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 1 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितना से मल्टीप्लाई किया? इसको मान लेते हैं x, यानी क्या हो गया? 10x इक्वल टू क्या हो गया? 323.43। आप क्या करेंगे? रैंकिंग को फिर शिफ्ट कराएंगे। अब क्वेश्चन मेरा क्या होगा? सेम ऐसा बन गया, है ना। दशमलव के बाद रैंकिंग स्टार्ट हो रहा है, दशमलव रैंकिंग स्टार्ट। अच्छा यार 2 करो ना, ठीक है। आप फिर कितने से मल्टीप्लाई करें? अगेन मल्टीप्लाई, कितने से? 100 से। 1 जीरो पहले से है, 2 जीरो और आ गया, तो कितना जीरो? 3 जीरो, इधर कितना हो जाएगा? 322, आइए तो 43 इधर आ गया। आप क्या करेंगे? बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसको नहीं घटाएंगे। आप क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद रैंकिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है। दशमलव रैंकिंग कहाँ स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो घटाओ, यानी क्या हो गया? 322.43, इधर 10x, ये खत्म। 3 में से 2 जाएगा तो कितना? 1, 4 में से 2 जाएगा कितना? 12 में से 3 9, इसका शॉर्टकट दिमाग लगाओ। सबसे पहले क्या किए देखो, क्वेश्चन क्या था मेरा? 32.243 पे रैंकिंग था। सबसे पहले हम क्या किए? 322.43 कर दिए। कोई दिक्कत? अब बताओ इसका शॉर्टकट ये है कि कितने डिजिट पे रैंकिंग नहीं था? कितने डिजिट पे रैंकिंग नहीं था? 1 डिजिट पे नहीं था, तो 1 जीरो पहले अपने मन से लगाएंगे। अगर 2 डिजिट पे रैंकिंग नहीं रहता तो 2 जीरो लगाते, 3 डिजिट पे रैंकिंग रहता तो 3 डिजिट पे लगाते। तो 1 जीरो पे रैंकिंग नहीं था तो 1 जीरो लगा दिया अपने मन से। अब कितने डिजिट पे रैंकिंग है? 2 पे, तो 2 9 लगा दिए। देखो वही है, सेम सेम। अगर क्वेश्चंस पे रैंकिंग देखो, ध्यान दो, क्वेश्चन स्टार्ट होता 32 यहां से स्टार्ट होता। अगर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता, बताओ कितने डिजिट पे रैंकिंग नहीं है? 2 डिजिट पे, तो यहाँ पे कितना जीरो लगाते हैं? 2 जीरो लगाते हैं। तो अभी तो 1 डिजिट पे नहीं था, 1 जीरो लगा दिए। और 2 डिजिट पे था तो क्या कर दिए? 2 जीरो कर दिए, 9 9 लगा दिए, 2 9।
ऊपर माइनस करना है हमको, तो ऊपर माइनस करना है। देखो ध्यान दो, आगे 3 2 2 आ गया, 4 3 इधर आएगा, तो 3 2 2 4 3 इधर आगे दिख क्या रहा है, 3 2 2 2 क्या कर देंगे, माइनस कर दो, जो आएगा आंसर वही लिख देंगे। समझो फिर से क्या किए, फिर समझो क्या किए। सर इसको पहले तो यहाँ शिफ्ट करा दिए, आगे क्या दिख गया, 3 2 2 2 दिख दिया, 4 3 को इधर और शिफ्ट किए, तो 4 3 इधर आ गया, यानी बड़ा नंबर ये बन गया, और छोटा नंबर ये क्या बन गया, ये बन गया। दोनों क्या कर दो, आपस से माइनस कर दो, माइनस कर दो तो यही आंसर आ जाएगा। इतना हार्ड पूछने वाला है नहीं, लेकिन सीख लिए, ठीक है। अब आते, ध्यान दो, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एचसीएफ और एलसीएम। देखो हिंदी इंग्लिश में जो प्रॉब्लम है ना, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा मीनिंग है बस। इसको बोलते हैं महत्तम, इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समवर्त। अब सबसे बड़ा बात यहां पे देखो, ध्यान दो, फैक्टर, एफ मतलब होता है फैक्टर, ठीक है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं, एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। फैक्टर्स मतलब क्या होता है पे समझो, हाँ, एक गुणन, एक गुणन, एक क्या होता है गुणनखंड, तो एक गुणज भी बोलते हैं उसको हिंदी में, गुणज और गुणनखंड। तो फैक्टर्स है क्या, समझो पहले, ध्यान दो, यहाँ पे बोलेंगे 6 का फैक्टर्स क्या है बताइए, यानी 6 किसके किसके टेबल में आता है ये बताइए। तो सर 6 सबसे पहले 1 के टेबल्स में आता है, फिर किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल्स में आता है, फिर किसके टेबल में आता है, फिर किसके टेबल में आता है। यानी किसी डिजिट का अगर फैक्टर्स पूछा जा रहा है, यानी वो डिजिट किसके किसके टेबल में आ रहा है बताइए, तो सबसे पहले किसके टेबल में आएगा, और सबसे लास्ट में किसके टेबल में आएगा, खुद के टेबल में, खुद के टेबल में। सी मतलब क्या, खुद का टेबल है। अब बीच में जो नंबर से आ रहा है इसको देख लो, फिर ठीक है। अगर बोलेंगे नहीं हमको 6 का मल्टीप्लीकेशन बताइए, तो यानी 6 का टेबल पढ़ लो, 6 1 जा 6, 6 से कम 6, 6 2 जा कितना, 6 दूनी 12, फिर 6 दिया कितना 18। इस तरह से लास्ट कहाँ तक जाएगा, लास्ट कहाँ तक पता नहीं, 6 दाएं 10 तक नहीं, 6 दाएं कितना 60, 60 थोड़ा है, उसके आगे 6 11 जा कितना 66 होता है, 6 12 जा कितना होता है 72 होता है। इस तरह से कहाँ इन्फिनाइट चला जाएगा ना, इसका लास्ट पता लगा पाएंगे, नहीं पता लगा पाएंगे। यानी अब ध्यान दो, फैक्टर्स पूछा गया है तो उसका स्मॉलेस्ट नंबर पता चल गया, उसका हाईएस्ट नंबर पता चल गया। हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1 होगा, हाईएस्ट नंबर हमेशा क्या होगा, वो खुद होगा। मल्टीप्लिकेशन में स्मॉलेस्ट पता चल गया, वो हमेशा खुद होगा। हाईएस्ट कितना हो जाएगा मेरा, बताओ हाईएस्ट कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। ये तो मेरा 6 का लिखिए, ये मेरा क्या है फैक्टर, ये मेरा क्या है मल्टीप्लिकेशन है। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, 12, बोले 12 का फैक्टर बताओ, 12 का फैक्टर बताओ क्या होगा, पहला 1, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर 3 4। फैक्टर्स में एक चीज और ध्यान देना, क्या होता है थोड़ा सा, कि आप फैक्टर सही लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो ये पता चल जाएगा। फैक्टर हमेशा पेयर बनता है। कैसे पेयर बनता है, देखो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 हो रहा है जिसका बारे में पूछा जा रहा है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 हो रहा है। 12 में देखते हैं, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किए, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किए, 12 बना। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किए। सिर्फ एक कंडीशन में पेयर नहीं बनेगा, वो कंडीशन क्या है 25, 5 वाला लास्ट में अगर 5 आ गया तो 5 का फैक्टर लिखेंगे, तो 1 5 और ये तो पेयर बन गया। 5 का पेयर क्यों नहीं बना, क्योंकि 5 का 5 ही होता है, 5 5 जब 25 होता है, यानी 5 का पेयर क्या है, खुद 5 ही है। यहाँ पे पेयर नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 बार 5 थोड़ा लिख सकते हैं हम, तो समझ में आया। यानी लास्ट में अगर 5 डिजिट दिख रहा है तो वो पेयर नहीं बनेगा, बाकी सारे डिजिट का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। यानी आप फैक्टर सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं ये चेक कर सकते हो। क्या बोलिए, हाँ, बाकी सबका पेयर बनेगा, ठीक है। तो 5 में क्यों नहीं बनेगा, 5 खुद अपना 5 जो 25 होता है, तो ये हम सही लिख रहे हैं। 12 का फैक्टर हम सही लिखे, क्योंकि सब पेयर के फॉर्म में है, कोई दिक्कत। अब 12 का मल्टीप्लिकेशन लिखो, 12 1 जा 12, 24, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान दो, हाईएस्ट एच मतलब क्या होता है, सी मतलब क्या होता है, हाईएस्ट मतलब क्या, महत्तम, सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। अब कॉमन मतलब क्या कि दोनों में होना चाहिए, ठीक है।
कॉमन मतलब दोनों में, सब में होना चाहिए, इधर भी दोनों मैक्स दोनों मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं लीस्ट या इसको बोलते हैं लोवेस्ट भी। 80 मतलब क्या हो गया? अब जो क्वेश्चन जो वर्ड बोला उसी पे गौर करते हैं। हम बोलेंगे क्या कि 6 और 12 का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ तो सब जान ही रहा है, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, चलो इसको बाद में करेंगे। हम बोलेंगे नहीं 6 और 12 का एलसीएफ बताइए। एलसीएम नहीं बोल रहे हैं, एलसीएफ बोल रहे हैं। एलसीएफ यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। 6 का फैक्टर यहाँ पे क्या ये है, 12 का फैक्टर क्या यहाँ पे है, तो दोनों में लिस्ट यानी सबसे छोटा कौन है? 1 दिख रहा है, यहाँ सबसे छोटा क्या दिख रहा है? यानी किसी भी डिजिट का अगर लिस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाएगा तो उसका वैल्यू कितना आया, मेरा एलसीएफ का वैल्यू कितना आया? यानी किसी भी डिजिट का सबसे लोवेस्ट यानी सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। 6 का भी सबसे छोटा फैक्टर क्या मेरा? 1 है। 12 का सबसे छोटा फैक्टर क्या मेरा? कोई पूछा कि 6 और 12 का सबसे लीस्ट फैक्टर कॉमन फैक्टर बताइए एलसीएफ, तो निकालने का कुछ है, वो तो पता ही अंडरस्टूड है कि हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्वेश्चन बनने का तुक बन रहा है क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि कोई अगर आपसे पूछा कि सर एलसीएफ क्यों नहीं निकालते हैं, तो आप उसको सीधा एक लाइन में जवाब दो कि सर किसी भी डिजिट का एलसीएफ हमेशा क्या होता है? फिक्स वैल्यू होता है, वो जो क्या होता है मेरा? 1 होता है। इसे एलसीएफ नहीं पूछते हम लोग क्या? 1 का मान 1 तो 1 ही है, यूनिक नंबर है 1, ठीक है। 1 मेरा क्या यूनिक नंबर, इसलिए उसका वैल्यू हमेशा फिक्स है। अब लेको ध्यान दो एक चीज और, यहाँ पे दिए हुए है एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? एलसीएम। हम लोग यहाँ पे HCF क्यों नहीं निकालते? हम लोग एचसीएफ क्यों नहीं निकालते बताओ? हम लोग एलसीएम निकालते हैं। सॉरी एचसीएफ तो निकाल भी करते हैं, सॉरी हम यहाँ क्या बताना चाह रहे थे, एचसीएम क्यों नहीं निकाल रहे हैं? एचसी मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। बताओ 6 का हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या दिख रहा है, और 12 का हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्या दिख रहा है? यानी किसी भी दो डिजिट का सबसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। ये क्वेश्चन बनने का तुक बन रहा है। तो कोई आपसे पूछेगा कि सर एचसीएफ तो निकालते हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएम के जगह पे हम लोग एलसीएफ क्यों नहीं निकालते हैं? तो एलसीएफ इसलिए नहीं निकालते क्योंकि किसी भी डिजिट का सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है? 1 होता है, और किसी भी डिजिट का हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। कोई दिक्कत? तो इसलिए हम लोग एलसीएफ और एचसीएम कभी फाइंड नहीं करते, ये हमेशा फिक्स है 1, और ये हमेशा फिक्स है इन्फिनाइट। कोई दिक्कत? चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, तब हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना है रहता है। बचपन में क्या किया होगा, अगर बोला जाएगा 12, 48 और 36 का एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए, तो इस तरह से करते होंगे, ठीक है। या बोलते होंगे 48 और 36 का एचसीएफ निकालिए, तो क्या करते हो? 36 को 48 से क्या कर देते थे? डिवाइड करते थे। इसको बोलते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये भी मेरा लॉन्ग डिवीजन टाइप का मेथड ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंपटीशन में पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्या? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लास्ट क्लास में बताए थे। प्राइम नंबर्स क्या होता है? वैसा नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स मतलब क्या? आभास संख्या। आभास संख्या किसको बोलते हैं? जो किसी से डिवाइड नहीं हो, सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड हो, ठीक है। जो किससे डिवाइड हो? 1 और खुद से डिवाइड हो। अब 1 और खुद से डिवाइड होगा तो ऐसा कितना नंबर है जो 1 से और 100 के बीच आभास संख्या यानी प्राइम नंबर्स है? टोटल कितना है? 25 प्राइम नंबर्स है। 25 प्राइम नंबर से कौन कौन नंबर्स है? क्या 1 प्राइम नंबर्स है? नहीं है, 1 यूनिक नंबर है। हम टेबल जब पढ़ाए थे उसमें लिखाए थे 1 मेरा कैसा नंबर है? यूनिक नंबर है। तो प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा। 2 नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर इसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, बताओ आगे 37 है, 41 है, 43, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। 1 से लेके 100 के बीच ये सारा नंबर्स क्या कहलाएगा? आभास संख्या कहलाएगा, यानी प्राइम नंबर्स कहलाएगा। यानी ये सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होगा, यानी इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है। इसका कितना फैक्टर है? सिर्फ 2 ही फैक्टर। एक फैक्टर क्या कहलाएगा? 1, एक फैक्टर इटसेल्फ यानी खुद। लेकिन जो नंबर बच गया, यहाँ पे कौन नंबर बच गया? तो यहाँ बच गया सर 4, फिर क्या बच गया? 6, फिर मेरा क्या बच गया? 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ये सब नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा?
ये सब मेरा कहलाएगा कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा प्राइम नंबर्स है, ये मेरा क्या है? कंपोजिट नंबर्स है। इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। देखो ध्यान से, 4 का कौन कौन फैक्टर्स है? तो 4 का फैक्टर 1 है, 2 है और 4 खुद है, 3 को फैक्टर हो गया। इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तो यानी प्राइम नंबर्स का सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा और कंपोजिट नंबर का मोर देन 2 फैक्टर होगा, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होगा। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सिर्फ प्राइम नंबर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 2 से पे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं होगा तो फिर किससे करेंगे? 5 से। 4 से ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 4 मेरा प्राइम नंबर्स नहीं है। 5 से नहीं होगा तो फिर किससे डिवाइड करेंगे? 7 से करेंगे। 7 से नहीं होगा तो फिर 11 से। इस तरह से डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे थे क्या कि अगर आपको देखो ध्यान दो, अगर आपको बोला जाएगा एचसीएफ निकालिए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करेंगे? पहला रूल कि आपको प्राइम फैक्टर कर लेना है। ठीक है, दूसरा रूल क्या करना है? आपको देखना है कि कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। क्यों कॉमन निकाल रहे? क्योंकि यहाँ पे सी एक वर्ड है कि हमको कॉमन देखना है। ठीक है, फिर तीसरा क्या देखेंगे? इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, ये तीनों देख लेंगे, हमको एचसीएफ निकल गया, हमको एचसीएफ फाइंड हो गया। अब ये लिखे क्या लिखे? आप तो देखो समझो, हम बोलेंगे क्या क्वेश्चंस बोला गया है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 और 72। तो 24 और 72 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्या बोले थे हम? पहले हम बोले प्राइम फैक्टर करने। पहले क्या बोले हम करने निकालने के लिए? तो 24 का प्राइम फैक्टर करो, क्या हो जाएगा बताओ? 1 और 2 डिवाइड हुआ, फिर डिवाइड करो किससे? 2 से, फिर 2 से डिवाइड करो, यानी 24 को तोड़े हैं तो 24 में टूट गया क्या? 2 कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, तो 3 लिख देंगे, इंटू क्या हो गया? 3। 72 को तोड़ो आप, टू कितने बार आ रहा है? 3 कितने बार? अब हमको क्या निकालना है? तो सर हमको एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या बोलते कि सर पहले प्राइम फैक्टर कर दिया, प्राइम फैक्टर तो कर दिए, फिर दूसरा क्या बोले कि दोनों में कॉमन क्या है? तो सर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2 और 2 दिख रहा है, तो 2 और 2 लिख दिए। लेकिन दोनों में हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? एक में 3 3 दोनों सेम है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 3 हो गया। तो सर दोनों में कॉमन तो 3 भी तो दिख रहा है। एक चीज गड़बड़ है, एक चीज गड़बड़ देखो बताते हैं क्या गड़बड़ है। 3 भी दिख रहा है, यहाँ पे एक चीज हम गड़बड़ लिख दिए। क्या गड़बड़ लिख दिए? हाईएस्ट पावर नहीं, लोवेस्ट पावर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो दोनों में लोवेस्ट क्या दिख रहा है? इसमें पावर क्या छुपा हुआ है? इसमें पावर क्या दिख रहा है मेरा? 2। तो दोनों पे हाईएस्ट, दोनों में लोवेस्ट पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 2 पे पावर 3 कितना? 2 पे पावर 3 बताओ कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना? यानी इस दोनों नंबर का 24 और 72 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। देखो फिर से एचसीएफ निकालने का रूल क्या है कि सर पहले प्राइम फैक्टर कीजिए, उसके बाद दोनों में कॉमन फैक्टर यानी कॉमन बेस देखिए, और मिनिमम पावर याद रखना, कॉमन बेस मिनिमम पावर, कॉमन बेस मिनिमम पावर। तो अब यहाँ पे दोनों में कॉमन बेस क्या क्या दिख रहा है? 2 और 3 दिख रहा है, और दोनों का मिनिमम पावर था वो लिख दिया। ये तो सिंपल था बच्चा वाला। अगर आपको घुमाना रहा, क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना रहा, तो बोल देंगे क्या कि सर x का वैल्यू है a पे पावर 3, b पे पावर 2, और a और b एक प्राइम नंबर्स है, लिख देगा बगल में a b इज द प्राइम नंबर्स। ठीक है, और y का वैल्यू है मेरा a पे पावर 5 और b पे पावर 3। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ एक्स वाई का एचसीएफ बताइए। हाँ, तभी जस्ट बोले एचसीएफ क्या पता बोलते हैं? कॉमन बेस। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ए और ए दिख रहा है। मिनिमम पावर, मिनिमम पावर कितना मेरा? 5 और 3 में मिनिमम पावर कितना मेरा? 3 है, 3 हो गया। फिर कॉमन बेस बी और बी दिख रहा है, मिनिमम पावर कितना? यही हो गया आंसर। ठीक है, हम आराम से एचसीएफ निकाल सकते हैं किसी भी अननोन नंबर्स का, यानी अल्फाबेट में है तो उसका भी। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाएगा कि एचसीएफ निकाले तो नोट करके लिखिए, फाइंड एचसीएफ, कॉमन बेस, फाइंड एचसीएफ करके पहला पॉइंट लिखिए।
कॉमन बेस मिनिमम पावर, कॉमन बेस मिनिमम पावर। नीचे फिर लिखे नेक्स्ट फाइंड एलसीएम, कॉमन बेस मिनिमम पावर, बेस मतलब समझ रहे हो ना, वही फैक्टर, कॉमन फैक्टर होना चाहिए मिनिमम पावर। उसका दूसरा लिखिए फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम कॉमन बेस, कॉमन बेस मैक्सिमम पावर, कॉमन बेस मैक्सिमम पावर। इसमें एक और ऐड करेंगे रिमेनिंग फैक्टर्स, जो बच गया। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड लिखिए पॉइंट एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का भी एचसीएफ बोलेगा निकालने के लिए, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। हेडिंग दीजिए एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। मतलब क्या, अभी जो एचसीएफ निकाले थे 24 और क्या कहते हैं 72 का, कि क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं है, ये सिंपल इंटीजर्स है। फ्रैक्शन में मतलब क्या होता है कि हाँ फ्रैक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंश बाय हर यहाँ 1 दिख रहा है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 1 दिख रहा है, लेकिन फ्रैक्शन दिख नहीं रहा है। फ्रैक्शन मतलब क्या, 1 के अलावा कोई और डिजिट होना चाहिए था, 2 3 4 5 कुछ होना चाहिए था। ठीक है, अगर वही क्वेश्चन तो देंगे नहीं 24/15 और 72/35, फ्रैक्शन निकाल, इसका एचसीएफ निकालिए। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो गया। ये सिंपल मेरा इंटीजर्स था, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किए, थोड़ा सा हार्ड किए, इजी से थोड़ा हार्ड बनाया, क्या करते इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो चलो ये पहला नंबर को मान लेते हैं ए बाय बी, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन को मान लेते हैं हम लोग C/D, और तीसरा फ्रैक्शन को मान लेते हैं हम लोग E/F। मान लो तो 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है हमको, ठीक है। बोले तीनों का एचसीएफ निकालो, तो अगर तीनों का एचसीएफ निकालना होगा तो लिखो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, नीचे एग्जांपल दो A/B, C/D, E/F। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बीबीआई करना। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको करना क्या है कि एचसीएफ निकालना है किसका, तो न्यूमरेटर का यानी अंश का। अंश यहाँ क्या क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है और क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स यानी ए सी और ई, यानी एचसीएफ ऑफ अंश, अंश का क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर नीचे वाले का एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या मेरा B/D/F, जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा क्या होगा, वही मेरा एचसीएफ होगा। किसका एचसीएफ होगा, तो यहाँ पे यही मेरा एचसीएफ होगा। किसका एचसीएफ होगा, तो A/B का, C/D का और E/F का। चुप करो इस तरह से, अभी एग्जाम्पल देंगे समझ में आएगा और अच्छे से। हाँ फ्रैक्शन में दिया जाएगा तो ऐसे करेंगे ही, ठीक है। अब फ्रैक्शन में हम एचसीएफ निकाल लेते, फ्रैक्शन का एलसीएम में निकालते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, तो A/B, C/D और E/F। पलट दो सीधा, मतलब पहले क्या कहते हैं, पहले एचसीएफ निकाले थे, फिर एलसीएम निकाले। आप क्या करेंगे, ऊपर क्या लग देंगे, एलसीएम रखेंगे, नीचे क्या कर देंगे, एचसीएफ। याद करने का तरीका, चलो देखो ध्यान दो, फ्रैक्शन है, कैसे याद करेंगे, रटना नहीं है, कैसे कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखेंगे। हमको क्या निकालना है, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, तो स्टार्टिंग में ऊपर में एचसीएफ रखेंगे, जो चीज निकालना है उसको ऊपर करेंगे एचसीएफ। जो बच गया, क्या बच गया,
एलसीएम, उसको एलसीएम नीचे कर देंगे। अगर वही हमको एलसीएम बोलेगा तो ऊपर क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, ऊपर एलसीएम निकाल देंगे, किसका एलसीएम, तो ए कोमा सी कोमा ई का, डिवाइड कर देंगे। जो बच गया, क्या बच गया, एचसीएफ बच गया, नीचे एचसीएफ कर देंगे। चलो ये लिख के बॉक्स बना दो। हो गया, एक एग्जांपल दे रहे लिखिए, फाइंड एचसीएफ ऑफ, हाँ क्वेश्चन है, तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का हमको एचसीएफ निकालना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 286 का निकालो, और नीचे क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 3,9,25। अब कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान दो, 2 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 हुआ, 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 पे पावर 3 हुआ, 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, और एचसीएफ क्या बताया था, कॉमन बेस मिनिमम पावर, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। मिनिमम पावर कितना है मेरा, 1, 3 थोड़ा है, इसके ऊपर क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ। मिनिमम पावर कितना है मेरा, 1, तो एचसीएफ क्या हो गया उसका, 2 हुआ, पावर 1। 3 तो यहाँ दिख रहा है सर, लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं है 3, तो 3 नहीं लेंगे, कॉमन बेस नहीं है 3। ठीक है, तो यानी 2 और 8 और 6 तीनों का एचसीएफ